एक बहुत प्रसिद्ध लामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं महज 5 साल का था तो मुझे विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेजा गया। रात को मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कल सुबह 4 बजे तुम्हें विद्यापीठ भेजा जाएगा और याद रखना, तुम्हारी विदाई के लिए न माँ होगी न मैं मौजूद रहूंगा। माँ इसलिए मौजूद नहीं होगी क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और रोती हुई माँ को छोड़कर तू जाएगा तो तेरा मन पीछे की तरफ होता रहेगा। हमारे घर में ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं हुआ जो पीछे की तरफ देखता हो, इसलिए मैं मौजूद नहीं रहूंगा। अगर तूने एक बार भी घोड़े पर बैठकर पीछे देखा तो तू मेरा लड़का नहीं। फिर इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। नौकर तुझे विदा दे देंगे और याद रखना, पीछे लौटकर मत देखना। 5 साल के बच्चे से ऐसी अपेक्षा। 5 साल का बच्चा 4 बजे उठा, घोड़े पर बैठा दिया गया, नौकरों ने विदा किया। चलते वक्त नौकरों ने भी हिदायत दी कि बेटा होशियारी से पीछे मुड़कर मत देखना। बच्चा विदा हो गया। उस विद्यापीठ में भी एक कठिन परीक्षा होती थी। चाहे कुछ भी हो, हर कोशिश करना कि उस प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट हो जाओ, ये पिता ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि वहां असफल हो गए तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। 5 वर्ष का लड़का, उसके साथ ऐसी कठोरता। घोड़े पर बैठ गया। जब वो गुरुकुल में पहुंचा तो वहां पर कड़ी परीक्षा की शुरुआत हुई। गुरुजी ने कहा, आंखें बंद करके बैठ जाओ, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। घंटों बीत गए। मक्खियां परेशान कर रही हैं, आते जाते बच्चे परेशान कर रहे हैं, लेकिन बच्चा विचलित नहीं हुआ, आंखें नहीं खोली। यही उसकी प्रवेश परीक्षा थी। गुरुजी ने कहा कि तुम अपनी प्रवेश परीक्षा में पास हो गए हो। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दरअसल बच्चों के साथ ऐसी कठोरता को लेकर आज हमारी सोच बहुत अलग है, लेकिन आगे जाकर ये बच्चे धन्यवाद से भर जाते हैं, जैसे ये लामा धन्यवाद से भर गए थे। उन्हें पता था कि उनके साथ ये जो कठोरता की गई है, आने वाले समय में ये कितनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बच्चों के प्रति प्रेम दिखाइए, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ी कठोरता भी आवश्यक है। आजकल हम बच्चे को डांटना नहीं, बच्चे के साथ ये कठोरता नहीं करना जैसी बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए थोड़ी कठोरता की आवश्यकता होती है। उनके भीतर रीढ़ खड़ी होती है, मजबूत होती है, उनके भीतर कोई बल पैदा होता है, उनके भीतर क्रोध भी जगता है, अभिमान भी जगता है और उनके भीतर कोई रीढ़ खड़ी होती है।